अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं किचन में आई हूँ अर्ली मॉर्निंग और दिल है कि जी आज पराठे बनाते हैं। मुरी ज़बरदस्त किस्म की मैंने ना टिप्स शेयर करनी है, कुछ टेक्निक्स भी शेयर करनी है कि किस तरह से हम अपनी लेज़ीनेस को स्टॉप कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह से अपनी रूटीन में वापस आ सकते हैं। ऐसा आप में से मोस्टली लोग बोलते होंगे, आज मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, आज मैं बहुत सुस्त हूँ, मैं बस बिस्तर में लेटी रहूँ। बिस्तर में लेट के हम करते क्या हैं? प्रोडक्टिव काम हमारा होता क्या है? हम लोग मोबाइल पकड़ते हैं, स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, किसी को कॉल मिलाई, घंटों गॉसिप की और फजूल में अपना दिमाग जो है ना वो इधर उधर की बातों पे ज़ाया करते हैं। और अगर हमें कहीं से नेगेटिव बात सुनने को मिल गई है ना, तो बस सारा दिन हमारा उन्हीं थॉट्स में गुजर जाना और हमने अपना दिन जो है ना वो ज़ाया कर देना, तबाह कर लेना। हमने आज इन सारी चीज़ों को एक तो रोकना है, उसके साथ साथ हमने ओवरकम करना है और फिर एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि इंशाल्लाह ये दोबारा आप पे अटैक नहीं करेंगी। क्योंकि जो सुस्ती है ना वो अटैक करती है और ये बहुत बुरी वाला अटैक करती है। मेरे पे तो जब करती थी ना तो रियली मुझे लगता था मेरे कुछ दिन ज़ाया हो गए हैं। खाली एक दिन ज़ाया नहीं होता था, कुछ दिन ज़ाया हो जाते थे। सर्दी हो गर्मी हो, हर बंदे का दिल करता है कि वो बिस्तर से ना निकले, हम अंदर ही बैठते हैं, बस इसी तरह इंडोर हमारा गुजर जाता है। और जैसे सर्दियां चढ़ती हैं हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है, हम लोग खाने पीने को उस तरह से नहीं देख रहे होते, अपने रूटीन को अपने स्केड्यूल को प्लान नहीं कर रहे होते। तो यकदम से जब एक सीज़न की चेंज आती है ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस मैनेज हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि बस जी अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मेरे साथ जब ये होता था ना तो मैं तो एक दो दिन ना बड़ी हल्कान हो जाना, मुझे लगना कि बस ये मैं बीमार हूँ, मुझे फीलिंग आनी मैंने बीमार हूँ, मुझे लगना कि मैं नहीं उठ सकूँगी, मैं बस बिस्तर में लेटी हूँ, आज मैं बिस्तर में सारा दिन गुजारूँगी, वहीं खाऊँगी वहीं पीऊँगी और सारा दिन मैं इसी तरह ज़ाया करती थी। और अल्टीमेटली मुझे 2 दिन के बाद ये लगता था कि मेरे अंदर कोई चीज़ मैं करने की हिम्मत ही बाकी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी को ना यूज़ टू कर लेते हैं, उन चीज़ों का आदी बनाते हैं, उस सुस्ती का आदी बनाते हैं, उस काहली का आदी बनाते हैं। तो हमने ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि देखिए सुस्ती और काहली हमें लेके किस तरफ की जाती है? थकावट की तरफ। हमें कुछ किए बगैर भी ना बिस्तर में लेटे हुए भी थकावट होती, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो थक जाता है एक ही सोच में, एक ही पोस्चर में, एक ही जगह पे। सबसे पहले तो करना क्या है वो आज आपको बताऊंगी, टेक्निक्स भी बताऊंगी। टेक्निक इतनी ज़बरदस्त है, मेरे ख्याल से आपने जब सुनना है ना तो आपको खुद समझ आनी है कि बहुत मज़े किया, और आपने जब इसको अपनाना है ना तो आपका काम भी बड़ी आसानी से मैनेज हो जाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि अगर आप बिस्तर पर हैं ना तो आपने जल्दी से अपना बिस्तर साइड पे करें, उठ जाएं, उस सारी सोच से, उस सिचुएशन से निकलें। जब हम जगह को बदलते हैं ना, एक लम्हे के अंदर अंदर हम ना उस चीज़ से निकलते हैं। हम जब एक ही जगह पे, एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर पे बिस्तर में घुसे रहेंगे तो हमें यकीन करें कोई तब्दीली नहीं आनी, कोई हमारी बॉडी में, हमारे जहन में कोई चेंज नहीं आनी। हर औरत, चाहे मैं हूँ, आप हैं या कोई और औरत है, बातें यही हैं, बातें यही रहनी हैं, इसी तरह आपको टिप्स और हैबिट्स मिलती रहनी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको अमल कैसे लेकर आना, उसको अमल दरामद उस पर कैसे करना। अगर आप अमल नहीं करेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपको लगेगा कि सभी एक ही टोन में, एक ही रवानी में, एक ही बात को बार बार कर रहे हैं, आपको फिर चेंज नहीं लगेगी। जब आप उन्हीं बातों को अपनाएंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपको जब अपनी लाइफ में चेंज नज़र आएगी तो आपको समझ आएगी कि हर बंदे की बात में क्या मकसद है, क्या प्रोडक्टिविटी है। जब आप अपनाने वाले बनेंगे ना तो सच में आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगी। तो सबसे पहले तो जब सीज़न चेंज होता है ना तो हमें जो है ना सुस्ती और इस तरह की चीज़ों से निकलना है। हमें चाहे 5 घंटे लगाएं, 6 घंटे लगाएं, लेकिन हमने अपने घर को, अपने आप को मैनेज कर लेना। उसके बाद रिलैक्स होए, उस आराम करें, चाय का कप बनाएं, सुकून से बैठे। लेकिन ये कि आपने कोशिश करनी है कि जो टाइम आप अपने घर को दे रहे हैं ना वो फुली दें। दूसरी हैबिट जो कि बहुत आपकी ज़िंदगी में करामत साबित होगी और आपके लिए यूज़फुल भी है, और आपने इस पर अमल भी करना है, कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद सेट करना है। जब आपको पता होगा कि आपका क्लियर गोल क्या है, आपने ज़िंदगी में करना क्या है, या आज आपने उठ के करना क्या है, अपने बच्चों को देखना है, उनको पढ़ाना है, या कोई ऐसा काम करना है जो कि आपको सीज़न में आसानी दे, वो आपने सेट करना है। क्योंकि जब तक आपके माइंड में क्लियर गोल नहीं होगा ना, आपको पता नहीं होगा कि आज मैंने करना क्या है, तो सारा दिन आप लेटे रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने गोल सेट कर लें फिर टेंशन लेना शुरू कर लें कि किस तरह से इनको मैं अचीव करूँगी। उसका भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने अगर कोई गोल
सेट किया है ना, तो आपने उसको अचीव भी तो करना है ना। उसके लिए भी हम स्केड्यूल बनाएंगे, मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन आपने अपना एक क्लियर गोल डेली का सेट करना है, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, अपनी ज़ात से रिलेटेड हो, लेकिन एक गोल सेट करें। आपको पता हो आज का दिन ये मैंने काम करना है। आप मेरे अक्सर व्लॉग में देख रहे हैं कि मैं साथ साथ कोई ना कोई काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे यह सर्दियों से पहले मैं सारे काम अपने समेटूँ कि रूटीन की देखें ना, सफाई, रूटीन का खाना पीना, ये तो चलता रहना, सारे सीज़न में चलता रहेगा, लेकिन एक दफ़ा जो मेरे बेसिक काम है जो सर्दी से पहले बहुत ज़रूरी है वो मैं कर डालूँ ना। और साथ साथ फिर आपको पता है स्किन केयर भी ज़रूरी है, साथ साथ मेरे बच्चों का भी टाइम है, मेरे हस्बैंड का भी टाइम है, घर को तो टाइम देना है। तो जब तक हम गोल नहीं ना सेट करेंगे हम उसको अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, गोल अब जब हमने सेट कर लिया है ना, तो थर्ड हैबिट है कि हमने एक स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल का मतलब है कि एक प्लान करें, अपने डे का, वीक का या मंथ का कैलेंडर अपने सामने रखें, एक प्लानर बनाएं। हाँ, अगर कोई यकदम से कोई आ जाती है, कोई ऐसा हैपनिंग होती है ज़िंदगी में, कुछ कहीं जाना पड़ जाता है, कोई दुख होता है, कोई सुख होता है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने वीक का, अपने डे का, अपने मंथ का एक प्लान सेट करें, रफली बनाएं, अपने सामने हो, आपको पता हो कि मैंने किस दिन पे क्या करना है। हाँ, अगर हो सकता है कि किसी दिन पे आपका वो काम मुकम्मल ना हो, आप ना कर पाएँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे पे शिफ्ट करें, लेकिन अपने गोल को अगर आपने सेट किया ना तो उसको आपने अचीव ज़रूर करना है। मैं कहती हूँ जो बंदा अपनी ज़िंदगी में ना मुस्तकिल मिजाजी के साथ और तहम्मुल के साथ और ये सोच के चले ना कि ये मैंने करना है, तो वो इंसान अचीव करता है अपना गोल। ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है कि जब तक मैं ये चीज़ों को सोचती नहीं थी, प्लान नहीं करती थी, या मैं ये नहीं सोचती थी आज मैंने ये करना है, तो यकीन करें कि मेरे से नहीं होता था। इंसान हूँ ना, मुझसे भी ये गलतियाँ हुई हैं, सारा कुछ है। तो मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि जो चीज़ें मैं कर चुकी हूँ ना, मुझसे गलत हुआ है, मैं प्लान नहीं करती थी, मुझसे नहीं फिर मैनेज होता था, फिर हसल होती थी, फिर घर में शोर मचता था। तो बेहतर है कि आप लोग इस चीज़ से बचें, अपने आप को इस चीज़ से जल्दी से निकाल के ना आपने एक प्लानिंग के साथ चलना है। जब एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का प्लान आपके सामने हो जाएगा ना, स्केड्यूल तैयार हो जाएगा, टाइम आपने सेट कर दिया है, तो हर चीज़ मैनेज हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। अच्छा, जब आप प्लानिंग कर रहे हो ना, कैलेंडर सेट कर रहे हो अपने डे का, वीक का या मंथ का, तो आपने ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये थर्ड हैबिट है और ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो प्रायोरिटाइज़ अपने टास्क को करना है। जो बहुत ज़रूरी काम है ना, कि आपको लगता है कि ये काम मैं एंड पे नहीं कर सकती, ये मैंने शुरू में करने, उनको पहले प्रायोरिटाइज़ करें, उनको पहले करें। ऐसे टास्क लाइक देखें ना, आप, मैंने बच्चों के कपड़े निकालने थे, मैंने बच्चों के बैग्स खोलने थे, मैंने एक वीक पहले उनको खोल के ना हवा लगवा दी, ताकि मैं आराम से ना प्रेस करके, हैंग करके उनकी अलमारियों में चले जाएंगे। ये मेरे शुरू के डेज़ के काम थे। अगर मैं यही एंड पे करती तो देखें ना, फिर मेरा काम मैनेज नहीं होता था। कुछ चीज़ों को आपने, टास्क को, जो भी आपने काम करना है, उनको आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। फोकस करें कि आपके हाई प्रायोरिटी टास्क कौन से हैं, कौन से काम आपके ज़रूरी हैं, फिर उनको मैनेज करें, उनको सेट करें, अरेंज करें कि किस तरीके से आप पहला काम कर सकते हैं, किस तरीके से दूसरा काम कर सकते हैं। और अच्छा, जब आप चीज़ों को मैनेज करेंगे ना, तो मैं कहती हूँ सुस्ती जो है ना, वो काहली, वो भाग भूग जाएगी, आपको लगेगा ही नहीं। और जिस बंदे का ये सोचता है ना कि मेरी अगर थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग है कि आज तो मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करा, लेकिन आपको जब पता होगा ना आज मेरे ज़िम्मा एक ही काम है, मैंने ये काम बड़ा कर लेना है, तो सच में इंसान कर लेता है। अच्छा, फिर वही बात आएगी आपके माइंड में कि काम भी हमने शुरू कर लिया, टास्क भी हमने सेट कर लिए, प्लानिंग भी कर ली है, लेकिन हमारा काम करने को दिल नहीं करता। हम काम शुरू करते हैं, आधा काम करके अधूरा छोड़ देते हैं, हमसे काम कंप्लीट नहीं होता। यही तो बेसिक वजह है कि आपसे काम कंप्लीट क्यों नहीं होता। ये मैं आपको बताऊंगी। होता क्या है, जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना, प्लानिंग हमने कर ली होती है, बड़ा मोटिवेशन से उठते हैं, काम शुरू करेंगे, थोड़ा सा काम करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डिस्ट्रैक्शन होती है, माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जी काम हमने शुरू किया और काम जो है ना वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। उसको पूरा करने के लिए हमें पूरा फोकस चाहिए होता है ना। कोई भी आप काम करते हैं, जब तक आप काम को दिल से नहीं करते, पूरे फोकस से नहीं करते, पूरी मोटिवेशन से नहीं करते, काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता। मेन बेसिक इसका रीज़न क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, मेल्स को देखने लग जाते हैं, फ़ोन को खोल लेते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू कर देते हैं, साथ साथ काम चल रहा है, साथ साथ हमारे कान को ना फ़ोन लगा हुआ। ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कॉल आ गई है जिसमें नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, लोग आपको कोई अगर तंज़ या ताना दे रहे हैं या आपको परेशान करने वाली कोई कॉल आ गई है ना,
تو وہیں کا وہیں آپ کا سارا مورال ڈاؤن ہو جانا ہے اور ساری کی ساری جو آپ کی انرجی ہے نا وہ بھی ڈرین ہو جانی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ہمارے کام سے, ہمارے اس جو ہم نے ٹاسک سیٹ کیا ہو تو اس سے ہمیں ہٹا دیتی ہے, بھٹکا دیتی ہے. تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں سستی چڑھ گئی, سستی نہیں چڑھی ہوتی, ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ہمیں سگنل دیتا ہے کہ بس یہ اب تم ڈرین ہو گئی ہو, فارغ ہو گئی, اب تم نے کام نہیں کر سکنا. تو جب ہمیں ایک سائن مل جاتا نا برین کی طرف سے تو ہم کام چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سے کام ہوتا ہی نہیں ہے مکمل. جب بھی آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے ایلیمنیٹ کر دیں یہ ڈسٹریکشنز جتنی بھی آپ کی لائف میں. اچھا, میری زندگی کا ایک اصول ہے جو کہ شروع سے ہی میرا ایک ہیبٹ بن چکی ہے کہ میں نے اپنی فون کو سائلنٹ پہ رکھا ہوتا ہے. کیوں سائلنٹ پہ رکھا ہوتا ہے کہ جب میں کسی کام میں لگوں نا تو فون نہ بجے, میرا دھیان ادھر نہ جائے. جب میں فری ہوتی ہوں کام سے پھر میں اپنا فون دیکھتی ہوں, واٹس ایپ دیکھتی ہوں, کوئی کال آئی ہے کال بیک کر لیتی ہوں, کوئی میسج آیا اس کا رپلائی کر دیتی ہوں. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو میرے گھر میں پی ٹی سیل لگا ہوا ہے, کال ایمرجنسی والی اس پہ آ جاتی ہے. ادروائز میں نے کبھی بھی موبائل کی رنگ ٹون آن ہی نہیں رکھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. گھر میں اگر آپ کام میں بزی ہیں تو آپ کے کانوں پہ فون لگا ہوا ہے یا وہ آپ نے ہینڈ فری لگایا ہوا ہے تو آپ بہت زیادہ نا اپنے کام سے ہٹتے ہو. اچھا, جو میں نے آج آپ کو ٹیکنیک بتانی ہے وہ میں ولاگ کے اینڈ پہ بتاؤں گی. اس سے پہلے ہم آتے ہیں اپنی ہیبٹ نمبر 5 کی طرف, جو کہ آپ میں سے موسٹلی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. اور غلطی کرنے کے بعد جب اس کی وجہ سے آپ سست ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ایسی کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے نا ہم لیزی ہو گئے. ہوتا کہ جیسے سردیاں شروع ہوئی ہیں, لحاف سے نہیں نکلنا, کمبل سے نہیں نکلنا, رضائیوں میں گھسے رہنا اور یہ سوچنا کہ بہت سردی ہے بہت سردی ہے. نو ڈاؤٹ سردی بہت ہوتی ہے, ایک آدھ مہینہ ہمارے پاکستان میں بہت سردی ہوتی ہے, لیکن اس سردی کو ہم اتنا سر پہ سوار کر لینا کہ ہم کوئی کام نہ کر سکیں تو یہ بھی غلط چیز ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے, اس کا بہت بہترین حل ہے کہ آپ نے اپنی مارننگ روٹین سیٹ کرنی ہے. مارننگ روٹین میں آپ نے روٹین کو ایک پکا رکھنا ہے. اگر آپ 7 بجے اپنے کام کو لگتی ہیں, 8 بجے لگتی ہیں, 9 بجے لگتی ہیں, ایک ٹائم فکس رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز اور اللہ کو یاد ضرور کرنا ہے. اچھا, مجھے نا اکثر کامنٹس آتے ہیں, 1-2 کامنٹس آئے تو خیر میں تو بڑی پازیٹیو ان کامنٹس کو بھی لیتی ہوں کہ آپ کے ولاگ میں بار بار نماز کا بار بار وہی ریپیٹیشن میں باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں باتیں وہی ہیں, بتانے کا طریقہ مختلف ہے, بتانے کا انداز مختلف ہے. کیا نماز کے بتانے کا یا نماز کی تاکید کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نماز تو آپ نے ادا کرنی ہے, ہر حال میں ادا کرنی ہے, فرض ہے. اس لیے میں بار بار تاکید کرتی ہوں کہ نماز کو نہ بھولیں. گرمی ہے, سردی ہے, مصروفیات ہیں, کچھ بھی ہیں, نماز کی پابندی ضرور کریں, تلاوت قرآن پاک ضرور کریں, تسبیح کریں. اس سے آپ کو سکون ملتا ہے. اور جتنی بھی تکلیفیں ہیں نا, جتنی بھی پریشانیاں, سٹریس ہو, چاہے آپ کی لیزینس ہو یا زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے نا, وہ اسی طرح حل ہونی ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو ہیبٹ بتاؤں, ٹپ بتاؤں, آپ اس پہ عمل کریں. آسانی ہوتی ضرور ہے, لیکن جو بہترین آسانی ہے نا وہ اپنے رب سے کنیکشن ہے. نیکسٹ ہیبٹ بھی بہت آپ کے لیے کارآمد ہے. جب آپ کوئی کام کر رہے ہو نا, آپ کو لگے کہ اب آپ تھکنا شروع ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی بریک لے لیں. تھوڑی دیر کی بریک لینے کے بعد دوبارہ جب آپ کام پہ چلیں گے نا, سٹارٹ کریں گے, ری سٹارٹ کام کا کریں گے تو آپ ریچارج ہو چکے ہوں گے. آپ سے کام نا بڑی جلدی اور فٹافٹ سے ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈریٹڈ رہیں. پانی کو سردیوں میں بالکل نہ بھولیں. پانی آپ نے پینا ہے, لازمی پینا ہے. پانی بہت ضروری ہے آپ کی ہائیڈریشن کے لیے, آپ کی باڈی کے لیے. 6 سے 8 گلاس آپ سوچ لیں کہ کم از کم آپ نے 6 گلاس پانی کے ضرور پینا ہے. یہ آپ کو انرجائز رکھتا ہے, آپ کی باڈی کو نا ایکٹیو رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں آپ کی زندگی میں نا چھوٹی چھوٹی خوشیاں آتی ہیں, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بڑی اچیومنٹ ہوگی نا, بڑی خوشی آئے گی نا, تو اسی کو ہم سیلیبریٹ کریں گے. یہ بہت غلط ہے. آپ نے چھوٹے چھوٹے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی کر لیں, اپنے ہسبینڈ کی کر لیں, اپنی کوئی چھوٹی سی اچیومنٹ کر لیں. اگر آپ کا آج کام بہت اچھا ہو گیا, آپ خود کو اپریسیشن دیں. تو یہ جب تک آپ سیلیبریشن اپنے لیے نہیں کریں گے نا, چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے, تو آپ میں موٹیویشن نہیں آئے گی, پازیٹیوٹی نہیں آئے گی. آپ کو لگے گا اچھا یہ بہت بڑا کام ہو گیا, کوئی بات نہیں, کام ہی ہوا ہے نا, خیر ہے. نہیں, ایسا نہیں کرنا. جب آپ چھوٹے سے کام کو بھی چھوٹی سی سیلیبریشن کریں گے, میٹھا بنا لیں, میٹھا باہر سے منگوا لیں, کوئی رس گلے منگوا لیں, گلاب جامن منگوا لیں. میری بیٹی کو خیر میٹھا بہت پسند ہے, ہمارے گھر میں بنتا رہتا ہے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن کرنے سے نا آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, پازیٹیوٹی ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے پارٹنر سے, اپنے فرینڈ سے نا اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کراتے رہا کریں. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ جی آپ پوچھیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے, جو آج آپ نے دن کا ساری اپنے ایکٹیویٹیز کی ہیں, کیسی رہیں, اچھا تھا, کھانا کیسا بنا, گھر کا کام کیسا ہوا, بچے کیسے لگ رہے ہیں, مطلب آپ خود کیسی لگ رہی ہیں. یہ جب آپ چیزیں اپنے
पार्टनर से, अपने फ्रेंड से पूछेंगे ना, तो आपको फिर असेसमेंट मिलेगी कि आप जो है ना कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें आपको कोई बताएगा ना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, तो आप मज़ीद पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे और सुस्ती जो है ना वो भाग जाती है। जब आपकी कोई तारीफ़ करता है ना तो सुस्ती एक साइड पे चली जाती है। अब जी आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से आप ना लेज़ीनेस से फटाफट निकल जाएंगे। पोमोडोरो टेक्निक, ये वो टेक्निक है जो कि आपको 25 मिनट का आपने एक टाइम सेट करना है कि 25 मिनट आपने फोकस के साथ कोई भी काम करना है। उस 25 मिनट के बाद आपने 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। मेरी ये रूटीन बन चुकी है। मैं 25 मिनट जब काम करती हूँ या मैक्सिमम 30 मिनट्स काम करती हूँ, उसके बाद मैं 5 मिनट्स की ब्रेक ले लेती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, मेरी बॉडी ना रिचार्ज होती है, फ्रेश फील करती है, मैं दोबारा उठती हूँ और अपने काम को ना यकीन करें इतनी एनर्जी के साथ कर लेती हूँ ना। मुझे लगता है कि जो एक छोटी ब्रेक होती है ना, 5 मिनट्स की भी ब्रेक, वो आपको एनर्जाइज करती है, आपको रिचार्ज करती है। बिलीव मी, ये टेक्निक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।